सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश और अविनाश। ओम प्रकाश, सबसे पहला सवाल आपसे, लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? बोलिए, होगा, टाइम थोड़ा लगेगा के बार में जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले दिनों ही जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें ये जो सभी दलों के द्वारा भी ये मंशा जताई गई थी, मुख्यमंत्री से भी मांग की जा चुकी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पत्र लिखकर, और बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो बीजेपी के नेता भी हैं उनके द्वारा भी इस तरह की लॉकडाउन का फैसला लिए जाने की वकालत की गई थी। मामले पर सरकार विचार कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मसौदा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, हालांकि मुख्यमंत्री का अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों पर लॉकडाउन को लेकर अभी फिलहाल जो है वो अभी थोड़ा संशय बरकरार है, और सरकार की घोषणा के बाद ही इस पर कोई विचार हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि लॉकडाउन का फैसला सरकार लेने की मंशा जता रही है। आपके भी विधायक दल के नेता भी बोल चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम अरुण कुमार झा हैं और इस क्षेत्र का पार्षद हैं। सरकार से हम नम्र निवेदन करेंगे कि अविलंब से अविलंब यहाँ रांची शहर के लिए जो स्थिति और परिस्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन कम से कम 1 सप्ताह का लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो यहाँ विषम से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आपके माध्यम से सरकार को हम ये त्राहिमाम संदेश दे रहे हैं, चूँकि मेरे क्षेत्र में शमशान घाट भी है और हरमू मुक्तिधाम जो झारखंड और रांची का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है, वहाँ पर लगभग 40 से 45 लाश प्रतिदिन जलाया जाता है, जो हर एक साल अप्रैल महीना में 4 से 6 लाश ही जलाया जाता था। यानी कि लगभग हम 20% ज़्यादा लाश को जलाने का काम सिर्फ हरमू में करते हैं, उसके बाद अन्य जगहों पर भी करते हैं। इसलिए अविलंब से अविलंब अगर लॉकडाउन नहीं लगाई जाती है तो कहीं न कहीं सरकार ही रहेगी और जनता स्वर्गवास हो जाएगा। इसीलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि अविलंब ये लॉकडाउन लगावें। धन्यवाद। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से श्मशान घाटों में या फिर कब्रिस्तान में जो कतारें हैं वो बताती हैं कि स्थिति कितनी भयावह है, और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं या फिर आम लोग भी, अगर हम बात करें छोटे व्यवसायी भी अब इस लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं और उन्होंने भी सेल्फ लॉकडाउन का फैसला लिया है। तो सरकार के ऊपर इससे भी दबाव बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लॉकडाउन का फैसला सरकार ले सकती है। जी बिल्कुल, झारखंड में लॉकडाउन का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। अब हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, अविनाश, आपसे सवाल ये है कि लोग सेल्फ लॉकडाउन को लेकर भी जागरूक दिख रहे हैं, तो इस पर क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस वक्त कहीं लॉकडाउन को लेकर जो हम बातें कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है। हम वैसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार के समक्ष इस वक्त समीक्षा के लिए भेजी गई है, और सरकार इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ समीक्षा कर रही है। पहला विकल्प तो यह है कि 7 से 10 दिनों की एक समीक्षा की जा रही है कि इस तरह के लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, और जो दूसरा विकल्प है, दूसरे विकल्प के तौर पर हाफ डे लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप झारखंड के अंदर पिछले 1 सप्ताह के भीतर देखें कि किन किन दलों के द्वारा कहें या जो संगठन है उनके द्वारा कहें, लगातार लॉकडाउन की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष से अगर आप देखें, सर्वदलीय बैठक के दिन ही जो सत्ता पक्ष के मुख्य जो दल है जेएमएम की तरफ से ये मांग की गई थी कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने भले ही पूरी तरह से नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के ही खेमस से जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर की बात करें, महागामा विधायक की बात करें, इनके द्वारा लगातार ये अब मांग की जा रही है कि यहां पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। बीजेपी की तरफ से भी अगर हम बात करें, दीपक प्रकाश की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, जो मुख्य विपक्षी दल भी है, उनके तरफ से भी ये मांग हो रही है कि यहां लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। जो झारखंड सचिवालय सेवा संघ है उसने मिनी लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर रखी है। इस वक्त वो सामूहिक अवकाश पर हैं। अगर हम झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 21 से 25 तक वो सेल्फ लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अगर हम कुछ ऐसे बाजारों की बात करें, दुकानों की बात करें, इस राजधानी रांची के अंदर वो खुद से अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं। अगर हम आईएमए की बात करें, आईएमए ने भी 2 सप्ताह के लॉकडाउन की मांग की है। तो ये जो मांग है, ये सरकार पर लगातार जो दबाव बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अब ये तैयार हो चुकी है कि इस
परिस्थिति में जब झारखंड के अंदर 4000 से ज्यादा मामले एक दिन में संक्रमण के मामले आ रहे हैं, 50 के करीब लगातार लोग एक दिन में डेथ हो रहे हैं, 46 का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है, उससे पहले का अगर आप देखें तो 50 के करीब लोग मौत हुई है। तो ये आंकड़े अब सरकार के लिए परेशानी के सबब बन गए हैं और सरकार अब इस ओर आगे बढ़ रही है। दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, अब जो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है उसने ये अब तैयारी शुरू कर दी है कि बहुत जल्द एक अधिसूचना जारी की जाएगी और जो हम जिस ओर इशारा कर रहे हैं संभवतः इसी तरह का लॉकडाउन हो सकता है। जी अविनाश, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ी क्यों? प्रशासनिक फेलियर या फिर लोगों की लापरवाही? नहीं, देखिए यहाँ सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप अगस्त के बाद से, पिछले साल अगर अगस्त के बाद की बात करें तो आम लोग अब ये भूलने लगे थे कि कोरोना का संक्रमण उनके ऊपर कभी भी हावी हो सकता है। आम जनता की तरफ से समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो लापरवाही बरती गई वही आज आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ आपने जो इशारा किया, विभागीय स्तर पर बात करें, सरकार के स्तर पर बात करें, जरूर विभाग को और सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि जो दूसरा वेव होगा वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। और वैसा ही हुआ कि पिछली बार अगर आप देखें तो संक्रमण के आंकड़े भी कम थे, मौत के आंकड़े भी कम थे, लेकिन इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं तब संक्रमण का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है, मौत के आंकड़े कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। तब ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि एक तो आम जनता ने जो भूल की है, जो उनके तरफ से जागरूकता होनी चाहिए, जो उनके तरफ से सतर्कता होनी चाहिए, वो नहीं हुई। झारखंड में लॉकडाउन का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। लोग चूंकि सतर्क नहीं है तो लॉकडाउन लगाना जरूरी समझा जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।